वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान चले गए। वज़ीर आज़म बाकू में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें भी स्केजुअल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ECO विजन 2025 से वाबस्तगी का इयादा करेंगे। इलाक़ाई तजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के किसी मिसाइल से किसी को नुकसान नहीं हुआ। हमने जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर दाखिला ने KP में दहशतगर्दी खत्म करने का तरीका भी बता दिया। कहा अगर सूबे के लोग दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दें तो दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस मकसद के लिए उलमाए कराम को किरदार अदा करना होगा। भारत को सबक सिखाने के बाद इस साल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पर 4 गुना ज्यादा मनाएंगे। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में अदा करें ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि हम सब मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत कायम करने की बातें जोर पकड़ने लगी। जराए गवर्नर हाउस का दावा है कि बहुत जल्द गवर्नर हाउस में हुकूमत साजी की मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। जराए गवर्नर हाउस के मुताबिक वजीर आजम और गवर्नर की मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन इत्तेहाद से मिलकर हुकूमत साजी पर गौर किया गया। वजीर आजम ने गवर्नर और अमीर मकाम को मौलाना फजल रहमान से मुशावरत का टास्क दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। ऑपोजिशन जमातों के मजमूई अरकान की तादाद 53 है। जमीयत उलमा इस्लाम 19 नशिस्तों के साथ KP असम्बली में अपनी पोजीशन की सबसे बड़ी जमात है। फैसल करीम कुंडी काउंसलर नहीं बन सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर कड़ी तनकीद। मजीद कहा दरियाई सवात में सयाहों के डूबने के वाक़े पर इंक्वायरी चल रही है। तहकीकात में जिसकी गफलत पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ सवात में नहीं पूरे सूबे में हो रहा है। सूबे में जहाँ जहाँ दरिया है वहाँ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। गवर्नर और वजीर आजम की मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा हो। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है सूबाई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एक आईनी और कानूनी चीज़ है। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर जेर बहस नहीं आई है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह बोले मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। PTI की सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। हुकूमत ने PTI को मुज़ाकरात की मुतअद्दिद बार पेशकश की लेकिन PTI मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है तो कर लें, मुज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत से ही होंगे। तनख्वाहों में इजाफे पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस का कहना है कि अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। इनका तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला विफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। स्पीकर अयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। अयाज सादिक का खत में बड़ी तनख्वाह लेने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक अब इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत के हवाले से इजलास। मईशत की डिजिटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कहना है कि मईशत में शफाफियत लाने के लिए डिजिटलाइजेशन और ट्रांजैक्शन सिस्टम नागुज़ीर है। डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। कैशलेस इकॉनमी के हवाले से कायम करदा कमेटियाँ तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काबिल अमल तजावीज़ पेश करें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तमाम सहूलियात वफाकी इलाकों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतारिफ कराई जाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगी मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,30,200 के सतह पर ट्रेड। 100 इंडेक्स ने 1,31,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,30,344 की सतह पर बंद हुई थी। पेशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने पर हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। दरखास्त गुजार ने कहा कि पीटीआईपी को सिर्फ एक सीट दी गई है, हक 2 खवातीन और एक अक़लियत की सीट का है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरखास्त अभी ज़ेर समाअत है। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार ने अदालत में गलत बयानी की है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तों पर एएनपी इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। अली अमीन गंडापुर या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं, पीटीआई अपनी अपोजिशन खुद है। सीनियर वजीर शर्जिल मीमन ने कहा कि पीटीआई को किसी दूसरी जमात से खतरा नहीं। बानी पीटीआई आज पार्टी सियासत की वजह से जेल में है। हम बानी पीटीआई की तरह किसी को गालियां नहीं देते। एमकेएम हमसे बात करे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने वाली सियासत की। जमात इस्लामी ने तनकीद और मुजाहिरों के सिवा कोई काम नहीं किया। जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबरा की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों बारे बताया। मुस्तकबिल में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान रवाबित को फरोग देने पर भी गौर। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार की भी तारीफ। पाक जनूबी अफ्रीका अस्करी क़यादत ने वसीतर जियो पोलिटिकल तनाजिर में तबादला ख्याल किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमाना शुरू कर दिया। कलर कहार, जुड़ावाला, हफीजाबाद, मियांवाली में बादल बरस पड़े। कलर कहार में मूसलाधार बारिश ने जलथलेग कर दिया। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। जुड़ावाला में ठंडी हवाओं के साथ बारिश जारी। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आसमान पर बादलों का बसेरा। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। बहादुराबाद, तारिक रोड, धवारजी स्टेडियम रोड, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। क़य्यूमाबाद, डिफेंस, सदर, II चंद्रीगढ़ रोड पर बादल बरस पड़े। पेशावर हाईकोर्ट में सानिया सवाद से मुतल्लिक केस की समाअत। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह क़याम हसन पेशावर हाईकोर्ट में पेश। कमेटी के सरबराह ने कहा कि वाक़े की रोज़ ही इंक्वायरी शुरू की थी जो जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। सयाहों की हिफाजत और आसानी के लिए सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाजती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? खुदा न खास्ता क्या आप दोबारा सवाद जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? अगर हिफाजती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। अदालत ने इंक्वायरी ऑफिसर से अब तक की होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। ईरान को जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर वाज़े पैगाम दिया कि जंग बंदी ना हुई तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। हालात मामूल पर लाने के लिए हमास को हथियार डालने होंगे। तर्जुमान पेंटागन शॉन पार्लेन का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अमरीका ने हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल रहा है। सोमालिया में अफ्रीकी यूनियन का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक, 3 शदीद जख्मी हो गए। हेलीकॉप्टर को दारुल हुकूमत मोगादिशु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरते ही इसमें जोरदार धमाके हुए, आग लग गई। करीबी इमारतों को नुकसान हुआ। जख्मियों में पायलट, मुआविन पायलट और एक इंजीनियर शामिल। हेलीकॉप्टर में 8 अफराद सवार थे।